वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 2, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे बेटा। चाइना, कोरिया और जापान तो हमने पढ़ लिया, वहाँ कैसे इंट्रोड्यूस हुई और कैसे चाइना में बाद में यूरोप से मैकेनिकल प्रिंटिंग मशीन्स आई। ठीक है, चलिए अब कहते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप में बेटा चाइना की साइड से कैसे प्रिंट पहुंचा। देखिए 4th century सिल्क एंड स्पाइसेस फ्लो फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू द यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। हमने ये पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन में कि इस एरिया से बेटा सिल्क, स्पाइसेस, कई चीजें बेटा कई सदियों से जा रही थी। ठीक है, इन द 11th century नोट कर लेना, चाइनीज पेपर रीच यूरोप वाया द सेम रूट। इसी रूट से बेटा 11th century में पेपर भी पहुंचा। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। यस, तो हम यहां बात कर रहे हैं स्क्राइब्स की। स्क्राइब्स कौन होते हैं बेटा? जो हाथ से बुक्स लिखते हैं उनको स्क्राइब्स बोलते हैं। इसको नोट करना प्लीज। स्क्राइब्स आर हु रॉट बुक बाय हैंड्स। ओके, तो इन स्क्राइब्स को बेनिफिट हुआ पेपर पहुंचने से। देन दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ? देन इन 1295, इसको नोट करना, मार्को पोलो बेटा ए ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। बेटा मार्को पोलो इंडिया और कई पूरे एशिया में ट्रैवल करके अफ्रीका के थ्रू वापस गया था यूरोप और इटली पहुंचा और अपने साथ बेटा कई सालों के बाद ये कई चीजें पूरे वर्ल्ड से ले गया। ठीक है, एज यू रीड अबाउट चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और चाइना से एक बड़ी टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक, हम जो स्टार्टिंग में रबिंग वाली पढ़ी थी ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये लेके गया। मार्को पोलो brought this technology back with him. Now Italians began producing books with wood block and soon the technology spread over the Europe. अब इटली वालों को बड़ी अच्छी लगी टेक्नोलॉजी। भाई एक बार आपको वुड ब्लॉक तैयार करना है, उस पर कितनी बुक्स आप बहुत स्पीडली प्रिंट कर सकते हो, राइट। एंड सो द टेक्नोलॉजी, इसी का पूरे यूरोप में टेक्नोलॉजी फैल गई बेटा। लग्जरी एडिशन वाज स्टिल हैंड राइटिंग। अब जो लग्जरी यानी जो अमीर लोग थे, एलिट क्लास थी, वो अभी बेटा हैंड रिटन को ज्यादा फोकस करती थी और उसका रीजन दिया है हैंड रिटन, वो भी वेलम। वेलम होता है लेदर का एक पतला सा लेयर होती है, यहाँ दिया राइट टर्म बेटा वेलम, ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल स्किन से पतली सी लेयर झिल्ली निकाली जाती है जिसपे लिखा जाता था, उसको सुखा के प्रोसेस करके कागज की तरह। देखिए तो जो एलिट क्लास है, लग्जरी लोग हैं, वो अभी हैंड रिटन और वेलम पे चाहते थे बुक्स। मीन फॉर द एस्ट्रोकेसी सर्कल एंड रिच मॉनेस्ट्री। जो बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है, एस्ट्रोकेट लोग हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में इन्हीं बुक्स को अभी रख रहे थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम इन वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग बुक्स है उनको एक्सेप्ट नहीं किया। देन लाइब्रेरीज विच सॉफ्टवर्ड एंड प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गरिटी एंड मर्चेंट, और इसको कहना कि चीप वल्गरिटी के रूप में देखा गया। अच्छी जो बड़ी लाइब्रेरीज थी मॉनेस्ट्री और एस्ट्रोकेट की, उन्होंने इस बुक्स को स्टार्टिंग में जगह नहीं दी बेटा। बट हम बात करते हैं पॉपुलर कहाँ हुई बुक, सबसे पहले बात है मर्चेंट, जो ट्रेडर्स थे वो, और स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी टाउन्स ब्रॉट द चीपर प्रिंटेड बुक्स। उन्होंने इन बुक्स को सबसे पहले खरीदना शुरू किया बेटा। इनको सस्ती चीज थी क्योंकि ये काफी चीप थी, बल्क में पब्लिश होती थी। हैंड रिटन बुक्स बहुत महंगी होती थी। देखिए as the demand for the book increased, booksellers all over the Europe began exporting book to many different countries. Book fairs were held in different places and production of written manuscripts was also organized in a new way to meet the expanded demand. अब देखिए डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो ऐसा नहीं कि स्क्राइब्स बंद हो गए, नहीं, स्क्राइब्स ने भी कंपटीशन फाइट किया बेटा। उन्होंने भी अपना वर्क ऑर्गेनाइज किया। जैसे यहाँ दिया, स्क्राइब्स और स्किल हैंड रिटन writers were no longer solely employed the wealthy or influenced pattern but increased by the bookseller as well. More than 50 scribes often work for a bookseller. अब बुकसेलर ने बड़ी स्केल पे स्क्राइब्स को हायर किया ताकि इस डिमांड को पूरा कर सकें। बट हम बात करते हैं बेटा हाथ से लिखने से इस डिमांड को पूरा करना पॉसिबल था नहीं। इन्होंने ट्राई जरूर किया बड़े बुकसेलर्स ने। देन आगे चलिए, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। अब जो हैंड रिटन बुक्स थी, शायद जो लिखते थे, वो कभी इस डिमांड को पूरा कर ही नहीं पाई बेटा, क्योंकि कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव। किसी एक बुक की कॉपी करे वो एक्सपेंसिव, महंगी भी होती है, लेबोरियस होती है, बहुत लेबर लगती है उसमें, टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा टाइम लगता है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्रेगनाइल, और जो हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो वेलम वगैरह पे थी, वो सड़ भी जाती थी बेटा। फ्रेगनाइल, awkward टू हैंडल, को हैंडल करना आसान नहीं था, एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड द रीड इजिली एंड द सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन्ड लिमिटेड। इसका सर्कुलेशन बहुत कम था। With the growing demand of books, wood block printing gradually become more and more popular. अब जैसे डिमांड बढ़ी थी तो स्क्राइब्स ने कोशिश की पर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऑटोमेटिकली बेटा जो वुड ब्लॉक बुक्स थी वो पॉपुलर होती गई। By the early 15th century, the wood block were being widely used in Europe and print textile, playing card, religious picture and simple brief text. जो ऐसा हमने जापान में देखा था, 15th century आता था, इसको नोट करना बेटा। हर जगह आपको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिली वहां। ठीक है, चाहे वो कपड़ों की बात करें, कार्ड्स की बात करें, रिलीजियस पिक्चर की बात करें, या कोई सिंपल छोटे टेक्स्ट वगैरह यहाँ वहाँ पोस्टर वोस्टर लगाने, हर जगह वुड ब्लॉक को यूज किया गया बेटा। वुड ब्लॉक आई थिंक समझ में तो आ गया होगा। जैसे हम बात करते हैं आलू का, आप काटिए बीच से
और उस पर चक्कू से उल्टे अक्षर लिख दीजिए, जब उसको इंक से आप छापेंगे कहीं वो चीज सीधी छपती जाएगी। तो इससे तक वुड ब्लॉक होती थी। देखिए, देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। देखिए 15th सेंचुरी तक हम बात करते हैं, और कब पहुंची थी? 13th सेंचुरी मार्को पोलो ले गया था ना, तो लगभग 13th के बाद 14th और 15th सेंचुरी तक बेटा इसने अच्छा काम दिया। बट हम कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, एजुकेटेड लोग बढ़ते जा रहे थे, तो डिमांड बढ़ती गई। अब कहते हैं इसकी बेटा और ज्यादा क्विकर और चीपर रिप्रोडक्शन की टैक्स की डिमांड हुई, एंड दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब और नई इन्वेंशन करनी पड़ी, और नई इन्वेंशन क्या थी? आगे दिया है, द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड स्ट्रैसबर्ग जर्मनी। स्ट्रैसबर्ग सिटी में बेटा जर्मनी में इसका ब्रेक थ्रू मिला, किसी ने? जॉन गुडनबर्ग। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की बेटा, जो अब वुड ब्लॉक से भी ज्यादा पब्लिश कर सकती है, एक साथ प्रिंट कर। अब इसका पीरियड देखिए, डेट नहीं दिया, 1430s दिया है, एस देख लीजिए। तो इस दशक में हम बात करें 1430s में इसने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। अब चलते हैं गुटेनबर्ग पे बेटा, ठीक है। चलिए, सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है बेटा, देख लीजिए। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ मर्चेंट। अब कहते हैं मर्चेंट एक व्यापारी का बेटा था, ग्रो अप ऑन द लार्ज एक्चुअल, इसके बड़े स्टेट थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन द वाइन एंड ओलिव प्रेस। तो बचपन से ने वो शराब जो बनती है ना, वाइन और ओलिव से तेल वगैरह निकलता है, इनकी प्रेसेस बहुत देखी थी बेटा। उसमें इनको प्रेस किया जाता है, नीचे से ऑयल अलग निकल जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन। इसके बाद स्टोन को पॉलिश करना, बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। और ये सुनार का भी काम सीख गया था, गोल्ड स्मिथ का भी मास्टर बन चुका था। एंड ऑल्सो एक्वायर द एक्सपर्टाइज ऑफ द क्रिएट लेड मोल्ड्स। और लेड के मोल्ड बनाने भी इसने सीख लिए थे। मोल्ड होते हैं बेटा सांचे हम कहते हैं, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकट्स, ठीक है, ट्रिंकट्स। एंड ड्राइंग ऑन द नॉलेज गुटेनबर्ग अडेप्टेड एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन दिस इनोवेशन। अब इन्हीं सारी चीजों को बेटा यूज करके इसने नई इनोवेशन डिजाइन की। इसको नोट कर लेना प्लीज, क्या क्या यूज किया इसने? वाइन ओलिव की प्रेस का ध्यान रखा, गोल्ड स्मिथ का भी काम सीखा, और मोल्ड्स सांचे बनाने इसको आते थे। इन सबको मिला के इसने नई इनोवेटिव एक प्रेस बनाई। देखिए, द ओलिव प्रेस प्रोवाइड द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल किस पे बेस्ड था? ओलिव प्रेस पे। यहां नीचे की प्रेस दिए दिख रही है आपको। तो ओलिव में ऐसा होता, नीचे एक बर्तन होता था, ऊपर से नट कसते थे और उसमें सारा सी प्रेस होकर छेदों में से तेल निकल जाता। तो उसी प्रेस को यहां बेस बनाया। देखो, द ओलिव प्रेस प्रोवाइड द मॉडल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड द मोल्ड वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स। और जो मोल्ड उसको सांचे बनाने आते थे ना, उनसे इसने लेटर बनाए, जो कहीं ना कहीं नीचे कास्ट मेटल टाइप द लेटर विद अल्फाबेट। मेटल के इसने लेटर्स बनाए जो अल्फाबेट के रूप में प्रिंट होते थे। इन 1448, इस ईयर को नोट कर लो बेटा, पीछे हमने 30s पढ़ा था ना, 1430s। इन 1448 गुटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम। इसने 1448 तक अपने इस सिस्टम को बेस्ट परफेक्ट बना दिया। द फर्स्ट बुक, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, प्लीज फिर क्या नोट कर लेना। फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल। पहली बुक पब्लिश हुई बाइबल, अबाउट 180 कॉपीज। कितनी पब्लिश हुई थी? 180 कॉपीज, प्रिंटेड इन द लुक ऑफ द ईयर। और 3 साल इसको लगी बेटा, 3 साल में इसने 180 कॉपीज प्रिंट की, प्रोड्यूस देम, एंड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। और हम कहते हैं 15th सेंचुरी में बेटा ये बहुत फास्ट प्रोडक्शन था उस टाइम, ठीक है। यहां जॉन गुटेनबर्ग की फोटो भी दी है, पोर्ट्रेट ऑफ जॉन गुटेनबर्ग 1584। चलिए आगे। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एक्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। अब बखाते बेटा पूरी टेक्नोलॉजी एक साथ नहीं बदली, हैंड आर्ट अब भी रही। क्यों? उसका रीजन दिया, देखिए बेटा, हर चीज एकदम से नहीं बदलती है, अब दोनों मिलजुल के चली। देखिए, इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एज फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल विद रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। द मेटल लेटर इमिटेड द ऑर्नामेंट हैंडराइटिंग स्टाइल। बॉर्डर वर इलस्ट्रेटेड बाय द हैंड विद फॉलेज एंड अदर पैटर्न। अब बात करते बेटा कि टेक्स्ट तो प्रिंट होता था, बट इसके अलावा हाथ से फॉलेज, अदर पैटर्न, जो बॉर्डर वगैरह है, फूल पत्ते, वो अभी हाथ से बने। इलिस्ट्रेशन वर पेंटेड, और जो इलिस्ट्रेशन बड़े चित्रकारी वो भी हाथ से पेंट होती थी। इन द बुक्स प्रिंटेड फ्रॉम फॉर द रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक। यानी जब अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस तो यूज कर रहे, बट फिर भी हम कई जगह खाली जगह छोड़ रहे थे वहां। क्यों? जो रॉयल पर्सन है वो अपने हिसाब से वहां चित्रकारी, फूलकारी और कई चीजें डिजाइन वगैरह चाहते थे, जो बाद में हैंडमेड होता था। So each purchaser could choose the design and decide on the painting school that could be illustrated। और कुछ बड़े पेंटिंग स्कूल इसमें डिजाइन वगैरह इलस्ट्रेट करते थे, और ये उनके अपने हिसाब से होता था। तो यहां हम बात करते हैं, दोनों चीजें मिली जुली हैं। बुक पूरी प्रिंट हो जाती थी, बट उसके बाद उसमें हाथ से कई चीजें होती थी। देखिए, इन द 100 years बिटवीन 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन द मोस्ट कंट्री यूरोप। और यूरोप में, पूरे जर्मनी से पूरे यूरोप में बेटा प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हुई इस साल में 1450-1550। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी कहां के थे? ये भी नोट करना, क्वेश्चन अच्छा आता है बेटा।
प्रिंटर फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू द कंट्री सीक वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। नई प्रेस सेटअप की उन्होंने पूरे यूरोप में। एट द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू द बुक प्रोडक्शन बूम। अब बुक प्रोडक्शन बढ़ गया, वो डिमांड थी ना, उसको यहाँ पूरा किया। द सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स। अब सेकंड हाफ 15th सेंचुरी 1550 की बात करें, 20 बिलियन कॉपीज बेटा यहाँ प्रिंट होने लगी। फ्लडेड द मार्केट ऑफ यूरोप एंड द नंबर वेंट अप टू 16th सेंचुरी 200 मिलियन। और अगली 100 साल में 200 मिलियन कॉपीज पब्लिश होनी शुरू हुई और ये नंबर बढ़ता गया। दिस शिफ्ट है द हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। इसी को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया कि ये बड़ा शिफ्ट हुआ हैंड प्रिंटिंग से बेटा मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं, दो टर्म दी है, प्लीज उसको देख लीजिए। प्लेटन टर्म दी है, जिसपे ये फोन्ट लगते थे, मोल्ड वगैरह बनाते थे ना उस हाथ से, लेटर वगैरह, उनको प्लेटन पे चिपका। देखिए, इन लेटर प्रेस printing platen is a board which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type. At one time it used to be a wooden board, later it was made of steel। पहले लकड़ी का होता था और बाद में स्टील का बनने लग गया और इसमें काफी छेद होते थे बेटा, जिसमें एक एक लेटर वो सेट करते थे। ठीक है, प्लेटन यहां भी दिया है, देखिए प्लीज, यहां दिया है प्लेटन, ये रहा, दिख रहा है आपको। इसके नीचे सारे टेक्स्ट लगा जाते हैं, फिर बीच में पेज रख के उस पे इसको प्रेस करके प्रिंट होता था। ठीक है, ये गुटेनबर्ग की स्टार्टिंग की प्रेस है, दिख रही है आपको। ये उसका पूरा फ्रेम है जकड़ा हुआ और इसमें एक नट लगा हुआ है बेटा बड़ा सा। इस स्क्रू को घुमाने से ये नीचे आता है, वापस करने से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसको कोई भी पर्सन आगे पीछे करता था, जिससे ऊपर या नीचे उठता था और हर बार यहाँ पेज चेंज होता, जिस पे प्रिंट होता था। और ये पैटर्न है, इस पे एक बार बेटा 2, 3, 4 पेज डिजाइन कर दिए जाते थे और वो फिर जितने पेज आपको प्रिंट उतने ले सकते थे। देखिए, notice the long handle attached with the screw. This handle used to turn screw press down and flatten over the printing block that was placed on the top of the sheet of damp paper. Gutenberg developed metal type of each of 26 letters. सभी 26 रोमन लेटर बेटा उसने डेवलप किए। Alphabet device a wave to moving them around so that the composed different word of the text. This came to be known as the movable type printing press. अभी मूवेबल थी, छोटी थी, इसको यहां से वहां ट्रेवल कर सकते थे। And is remain at the basic print technology over the next 300 years. और 300 साल बेटा टेक्नोलॉजी ने साथ दिया उनका। Books could now be produced much faster than that was possible. Even each print block was prepared by carving a piece of wood. तो एक एक ब्लॉक को बेटा लकड़ी से बनाना बहुत हार्ड था, बट यहाँ गुटेनबर्ग प्रेस में उसको बनाना बहुत इजी था। ठीक है, द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट ऑन वन साइड पर आवर। अब देखिए स्पीड बढ़ी, स्टार्टिंग उस टाइम बहुत अच्छी थी, 1 घंटे में 250 शीट ये प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं, इसकी कुछ पिक्चर्स दी है, फिर टॉपिक को ओवर करते हैं बेटा। ये बेटा प्रिंटिंग प्रेस का उस टाइम का स्टार्टिंग के पेपर्स है जो हमने पीछे पढ़े थे। अब देखिए इसमें जो बीच में टेक्स्ट दिख रहा है, ये सारा गुटेनबर्ग की प्रेस से प्रिंटेड है और ये स्पेस खाली छूट जाता था। ये ऊपर ये फूल दिख रहे हैं आपको, बीच में लेटर दिख रहा है, ये और नीचे देखो खाली जगह दिख रही है। ये बेटा हैंड से ही बनाई जाती थी बड़े बड़े पेंटिंग स्कूल्स में। तो स्टार्टिंग में मिला जुला रूप था। और एक यहाँ पिक्चर दी है, बॉक्स दिया, देख लीजिए, जो स्टार्टिंग में 180 कॉपीज पब्लिश हुई थी गुटेनबर्ग की, राइट। गुटेनबर्ग ने जो बाइबल प्रेस की थी 120 कॉपीज पब्लिश की थी, ऑफ विच नो मोर 50 हैव सर्वाइव्ड। उसमें से बेटा आज ओनली 50 सर्वाइव करते, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बाकी सब खत्म होगी, खराब होगी, फट गई, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुटेनबर्ग बाइबल केयरफुली हम देख सकते हैं, दे वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। द टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस इज अ मेटल टाइप बट द बॉर्डर वर एक्चुअली डिजाइन। ये उसी का एक पेज दिया है, तो बॉर्डर डिजाइन वगैरह सब हाथ से हुआ, टेक्स्ट सारा बेटा प्रिंटिंग प्रेस से। नीचे प्रिंटिंग प्रेस का सीन दिया बेटा, बहुत अच्छा है, देखिए इसमें सारी प्रोसेस एक ही पिक्चर में दिखाई है प्रिंटिंग प्रेस की। दिख रहा है आपको, ये यहां लेटर्स निकाल रहे हैं और मोल्ड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्लेटन पे ये उसको पब्लिश कर रहे हैं और ये उनपे जो उनके प्लेटन है उन पे इंक वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, उनको अरेंज कर रहे हैं, ये पेपर को अरेंज कर रहे हैं, सॉरी, ओके। और ये लास्ट में कोने में देखो, ये उनको चेक कर रहे हैं, जो प्रिंट हुआ है उसको चेक कर रहे हैं। इनके बारे में नीचे लाइन दिए, देख लीजिए। दिस पिक्चर डिस्पाइट द प्रिंटर शॉप लुक लाइक इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के पीछे कोई प्रिंटिंग प्रेस की शॉप दी है। ऑल दैट इज गोइंग अंडर द वन रूफ, एक ही छत पे हो रहा है सारा काम। फोरग्राउंड द राइट compositors are at work. Compositors are work while on the left gallery they given the prepared the ink in the being applied. तो बेटा देखिए ये कंपोजिशन यानी लेटर वगैरह अरेंज कर रहे हैं और ये बेटा उसके लिए वर्क कर रहे हैं, इंक वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, गैलीज प्रिपेयर द इंक एंड द बाय अप्लाइड इन द मेटल टाइप्स पे इंक लगा रहे हैं। इन द बैकग्राउंड द प्रिंटर्स आर टर्न द स्क्रू, और पीछे देखो प्रिंटर्स स्क्रू टर्न करके उसको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। और चौथा पिक्चर जो इसी में पार्ट दिया है, नियर द प्रूफ रीडर्स आर एट द वर्क, राइट ऑफ द फ्रंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट द डबल पेज प्रिंटेड शीट्स।
तो उधर तो देखो प्रूफ रीडिंग हो रही है, और यहां सबसे पहले जो लिखा है डबल पेज, यानी 2 पेज एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, उनकी शीट्स यहां आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए बेटा ये, और इसके बाद लास्ट में सॉरी 2 वर्ड और है, कंपोजिटर्स, जो हमने सबसे पहले देखे ये कंपोजिटर्स, राइट। इनके बंदे द पर्सन हु कंपोज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, जो टेक्स्ट लिखना होता है ना, वैसे ये बेटा लेटर से उसको पैलेट पे जचा देते हैं। ठीक है, फिर गैले है, मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड टेक्स्ट कंपोज। चलिए इसको बेटा यहीं और करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। थैंक यू बेटा।